हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कराए थे। आज मैं आपको उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि स्पर्शी और अविलंब टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बेस्ड हैं। मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। एक परवलय की इक्वेशन दे रखी है और बिंदु दे रखा है AT² 280। इस बिंदु से और इस परवलय से हमें एक स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है और एक अविलंब का समीकरण निकालना है, यानी परवलय और बिंदुओं की सहायता से स्पर्श रेखा का और अविलंब का समीकरण हमें निकालना है। इसका समीकरण हमसे पूछा गया है। अविलंब का समीकरण निकालें चाहे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें, हमें चाहिए होती है प्रवणता और बिंदु। बिंदु हमें दे ही रखे हैं, अब हमें केवल प्रवणता ज्ञात करनी है। जब हमारे पास प्रवणता आ जाएगी, स्लोप आ जाएगा, तो उसके बाद हम अविलंब का भी समीकरण निकाल सकते हैं और स्पर्शी का भी समीकरण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, जो हमें ये परवलय दे रखा है इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। इसको फर्स्ट मान लें और एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करें। जब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लग जाएगा dd x ऑफ y², यहाँ आ जाएगा dd x ऑफ 4ax। आगे सॉल्व करेंगे तो y का हो जाए y² इसलिए 2y, साथ में dy/dx और x का 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 4a। जब dy/dx यहाँ से निकालेंगे तो ये 2y इसके अपॉन में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन में 2y। इस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो इस प्रकार से यहाँ से हमें dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा 2a/y। ये निकला dy/dx। अब हमें इसकी प्रवणता निकालनी है। प्रवणता निकालनी है किस पर, जो बिंदु दे रखे हैं AT² 280 पर। तो बिंदु AT² 280 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें। स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं एक्स और वाई वो यहाँ पर रखना है। तो dy/dx यहाँ पर यूज़ कर देंगे x1/1 जो कि बिंदु दे रखे हैं। तो यहाँ से dy/dx तो ऐसे ही रहेगा, बिंदु की जगह पे आ जाएंगे AT² और 280। ये बिंदु रखने हैं हमें कहाँ पर, जो हमने dy/dx निकाला है। तो 2a तो 2a रहेगा। अब y की जगह पे कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना है 280 है, तो यहाँ आ जाएगा 2at। इस a से a और t से t कट गया तो 1/t बचेगा, ये आ जाएगी प्रवणता, ये निकल आएगी m का मान। अब हम क्या करना है, हमें निकालना है स्पर्शी का समीकरण और निकालना है अविलंब का समीकरण। तो स्पर्शी का समीकरण निकालने के लिए स्पर्शी का फॉर्मूला लगाएं। तो स्पर्शी का समीकरण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो तो क्या सूत्र यूज़ करते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए सूत्र यूज़ करते हैं y-y1, फिर प्रवणता आती है dy/dx जो हमें बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं पर, और x-x1। y-y1 का मान हमारे पास कितना है 281 है, 280 लगा देंगे यहाँ से, और dy/dx की वैल्यू यहाँ से निकालिए 1/t आई थी तो 1/t यूज़ करेंगे। x-x1 का मान है AT²। सॉल्व कर दें, सॉल्व कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका, इधर ये ty हो जाएगा, ये 2at², ये हो जाएगा x-AT²। y वाले एक पास कर लें, x वाले एक पास कर लें, तो ये जो ty इसको लाएंगे -kx और अचर पदों को एक पास ले आएँ तो -2at²। ऐसे ही इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का था इधर लाके प्लस का हो जाएगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2at² है, ये at² है, तो ये ty का ty -x, 280 में से एक 80 गया तो -at² बचेगा, इक्वल में 0। सब में माइनस का गुणा कर दो तो यह आएगा x -ty प्लस के
AT²। ये निकल आएगा हमारा स्पर्शिका समीकरण। तो स्पर्शिका समीकरण कितना आ गया, x माइनस के TY प्लस के AT²। ये हो गया स्पर्शिका समीकरण। अब निकालना है हमें अविलंब का समीकरण। तो अविलंब के समीकरण के लिए क्या करें, अविलंब के समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है उसका यूज़ करें। तो अविलंब का समीकरण निकालने के लिए अविलंब का समीकरण किस पर, बिंदु जो दे रखे हैं, बिंदु क्या दे रखा है, AT², 2AT, इस बिंदु पर अविलंब का समीकरण निकालना है। तो फॉर्मूला होता है y माइनस के y1, यहाँ केवल क्या होता है माइनस और 1/dy/dx हो जाता है जिस बिंदु पर हमें पूछा गया है, और x माइनस के x1, केवल प्रवणता में अंतर आता है, बाकी सब सेम रहता है अविलंब के समीकरण में। y माइनस के y1 की वैल्यू ये आ जाएगी 2AT माइनस 1/dy/dx की वैल्यू आई है, प्रवणता की वैल्यू आई है 1/t, तो यहाँ जाएगा 1/t। x माइनस के x1 का मान है AT²। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर ये तो रहेगा y माइनस के 2AT, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे अपॉन नीचे अपॉन है तो जाएगा माइनस के t, और ये x माइनस के AT²। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो y का तो y, 2AT का 2AT, अंदर गुणा हो जाएगा t का तो माइनस के TX प्लस के AT³ हो जाएंगे यहाँ से। अब XY वाले के पास कर लो, y प्लस के TX इक्वल में AT³ और प्लस के हो जाएंगे ये 2AT, इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस का था प्लस का हो गया। क्रम से लगा दें, पहले x वाला टर्म लिखते हैं फिर y वाला टर्म लिखते हैं, इसमें से एक तो a कॉमन आ जाएगा, एक t कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ तो t² बच जाएगा और यहाँ प्लस के 2 बच जाएंगे। ये निकल आएगा हमारा अविलंब का समीकरण। तो इस प्रकार हम अविलंब और स्पर्शिक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करके, जब बिंदु दे रखे हैं और वक्र दे रखा हो। तो ये हो जाएगा 22 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर, हमें वक्र दे रखा है x बराबर y² और एक वक्र दे रखा है एंड xy इक्वल टू k। दो वक्र दे रखे हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करके लाना है कि 8k² इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करके लाना है। और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, हमें यहाँ पर दो वक्र दे रखे हैं और हमें ये प्रूफ करवाना है। और वक्र कैसे हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और प्रूफ करके 8k² प्लस 1 हमें लेके आना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ बिंदु चाहिए, तो बिंदु निकालने के लिए क्या करें, जब भी दो वक्र दे रखे हों तो इन वक्रों को सॉल्व कर लें, इसे फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड, और इन दोनों वक्रों को सॉल्व करके हम एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। जब एक्स वाई के मान आ जाएंगे, इक्वेशन हमें दे ही रखी हैं, इनसे सॉल्व करके दो प्रवणता निकाल देंगे, प्रवणता आ जाएंगी तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि समकोण की जो कंडीशन है वो क्या होती है, पहली प्रवणता इंटू दूसरी प्रवणता इक्वल टू -1। तो जब भी दो वक्र दे रखे होते हैं तो पहले हम इनको सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों इक्वेशनों को, दोनों वक्रों को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू दे रखी है y², x की वैल्यू y², इसमें रख दें इक्वेशन सेकंड में, तो x की जगह पर आ जाएगा y² इंटू में y बराबर k। हमने क्या किया है, पहली इक्वेशन से मान दूसरी इक्वेशन में पुट किया है, केवल इतना। अब ये हो जाएगा y मिल के y³ हो गया, ये हो गया k, यहाँ से जब y निकालेंगे तो k की पावर 1/3। जब हम इस पर से q हटाएंगे तो ये इधर पहुँचेगा, ये q, तो ये 1/में पहुँचेगा तो 1/3 हो जाएगा, ये निकल आएगा y का मान। जब y का आ गया अब x का निकाल दें समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x बराबर y², x की जगह पर तो x, y की जगह पर आ जाएगा k की पावर 1/3, तो k और की पावर तो 1/2 पहले से दे रखा है, k की पावर 1/2, अब इसकी पावर आ जाएगा 2, तो इस वजह से x का मान आ जाएगा k की पावर 2/3। k की पावर कितनी x का मान कितना आ जाएगा, k की पावर 2/3। ये हमारे पास x और y के मान आ गए, यानी हमारे पास बिंदु निकल आए हैं। क्या बिंदु आ गए, k की वैल्यू तो x की वैल्यू तो 2/3 k की पावर में, और y की वैल्यू k
की पावर 1/3, यानी एक्स बिंदु ये हो गया, वाई बिंदु ये हो गया। अब बिंदु आ गए, अब हमें चाहिए प्रवणता। तो पहले निकालें पहले वक्र की प्रवणता। तो एक्स बराबर वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से जो कितना आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स का 1 होता है, इसका 2y, साथ में डी वाई डी एक्स। ये हो गया पहले का अवकलन। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व और करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब डी वाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2y, 2y अपोने पहुँच जाएगा। जब 2y अपोने पहुँचा, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें प्रवणता निकालनी है। डी वाई डी एक्स का मान निकल आया, प्रवणता किस पर निकालनी है, बिंदु पर। जो बिंदु हमारे पास निकल के आए हैं, तो बिंदु k की पावर 1y 2/3 और k की पावर 1/3 पर प्रवणता देखते हैं स्पर्शरेखा की। स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालें। अगर मैं उसको m1 से डिनोट कर दूं, या पहले अभी ऐसे ही रहने दो, डी वाई डी एक्स ही लिख देता हूं। और यहाँ पर बिंदु क्या यूज़ करनी है, x1 y1 बराबर 1/2y है। अगर मैं अब इसको m1 से डिनोट कर दूं तो m1 बराबर आ जाएगा 1/2, y की वैल्यू लग जाएगी y कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी k की पावर 1/3। तो इस प्रकार मुझे m1 बराबर मिल जाएगा 1/2 की पावर k 1/3। तो ये तो निकल आएगी m1, यानी पहले वक्र से प्रवणता निकल आई। अब दूसरी निकालते हैं दूसरे वक्र से। दूसरा वक्र दे रखा है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड दे रखी है एक्स बराबर वाई स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष इसका भी अवकलन करें। जब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से तो कितना मिलेगा, 1, और इसका हो जाएगा 2y डी वाई डी एक्स। इसका नहीं, सेकंड इक्वेशन ये नहीं है, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू के। अब इसका जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ के। जब इसका अवकलन करेंगे तो पहला तो ऐसे ही रहेगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा फिर। अब दूसरा ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा, और के का ऐसे ही रहेगा फिलहाल। हमने क्या किया, हमने दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला यूज़ किया। वो कहता है पहला ऐसे ही रखो, दूसरे का अवकलन कर दो, दूसरा ऐसे ही रखो, पहले का अवकलन कर दो। अब क्या करना है, अब यहाँ से x का तो x, y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स, प्लस के y का रखना है y, और x का हो जाएगा 1। उसके बाद इसका k का हो जाएगा 0। अब हमें क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, हमें चाहिए डी वाई डी एक्स की वैल्यू। तो इसको उधर लेके जाएंगे और इसको इसके अपॉन में, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के पहुँचेंगे, उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो गया बाई, और अपॉन में आ जाएगा एक्स। अब हमें निकालनी है स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता के लिए, स्पर्शरेखा की प्रवणता किस पर, बिंदु क्या क्या निकल के आए हैं, एक्स का मान तो निकल के आया था k की पावर 2/3, और y का मान निकल के आया था k की पावर 1/3 पर। जब इस पर प्रवणता निकालेंगे तो माइनस के माइनस आ जाएंगे। इसको मैं अगर m2 नाम दे दूं, जो डी वाई डी एक्स, इसकी प्रवणता निकालेंगे बिंदु x1 y1 पर। अगर मैं उसको m2 नाम दे दूं तो m2 बराबर आ जाएगा माइनस के 1, किसकी वैल्यू, माइनस की माइनस आ जाएगा, y की वैल्यू लगा देंगे k की पावर 1/3 अपॉन में x की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 2/3। अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ से कितना मिलेगा, इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस का तो माइनस रहेगा, k की पावर 1/3 माइनस के 2 की पावर 1/3। ये माइनस का माइनस, k की पावर 1/3 में से 2/3 कम कर देंगे तो माइनस के बच जाएंगे 1/3। तो ये निकल आएगा m2 का मान। अब जो प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न में दे रखा है उसके अनुसार, अब यहाँ प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार वक्र क्या कहता है कि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जब समकोण पर काटते हैं,
समकोण पर काटते हैं तो तब क्या होगा, कंडीशन होती है कि m1 पहले वक्र की प्रवणता इंटू दूसरे वक्र की प्रवणता -1 के बराबर होनी चाहिए। तो पहले वक्र की प्रवणता कितनी निकल के आई है, पहले वक्र की प्रवणता निकल के आई है m1 का मान कितना निकल के आया, m1 का मान निकल के आया है हमारा 1 ये निकल के आया 1/2 k की पावर 1/3। तो यहाँ लगा देंगे 1/2 k की पावर 1/3 इंटू में m2 का मान कितना निकल के आया, m2 का मान निकल के आया है -k। तो माइनस आ जाएगा k की पावर आ जाएगी -k 1/3 इक्वल में आ जाएगा -k1। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और k की पावर 1/3 है, ये k की पावर 1/3 है। इसको सॉल्व करें, 2 को उधर पक्षांतर करते हैं तो 2 को उधर लेके जाएंगे और इसको अपॉन में ही ले आते हैं, पॉजिटिव बना लें। तो 1/k की पावर 1/3 ये है और 1/3 ये तो मिलके 2/3 हो गया और 2 को ले गए 1 में तो ये आएगा 2। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं जैसे, क्योंकि पावर सेम है, ये माइनस वाली पावर जब इसको अपॉन में लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब k की पावर 1/3 ये भी हो जाएगा k की पावर 1/3, पावर सेम होती हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें 1/2 की पावर 2/3 पावर ऐड होके 2/3 बन जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 2। हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 1 = 2 इंटू k की पावर 2/3। और आगे जब सॉल्व करेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, हमें लेके आना है 8k²। तो इसको प्रूफ करने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर का क्या कर दें, क्यू कर दें। जब दोनों ओर का क्यू करेंगे तो कितना मिलेगा, दोनों ओर का क्यू रूट लेने पर, जब क्यू रूट लेंगे या घन करने पर, तो घन करने पर यहाँ से हो जाएगा 1/1 की पावर क्यू, ये 2 इंटू k की पावर 2/3, इसका भी क्यू हो जाएगा और यहाँ से तो 1 ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा k² इंटू 3। तो ये तो हो जाएगा 1, ये आ जाएंगे 8, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये k²। तो 8k² = 1, ये हमें मिल जाएगा। जो प्रूफ करना था कि 8k² 1 होगा, इसकी प्रवणता इसके बराबर होंगी, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या दे रखा है, एक वक्र दे रखा है, अतिपरवलय। क्वेश्चन नंबर 24 में एक वक्र है, अतिपरवलय x² अपॉन में a² माइनस के y² अपॉन b² बराबर 1 के बिंदु x0 y0 दे रखे हैं, बिंदु हमें दे रखे हैं x0 और y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। इसमें भी 2 समीकरण हमें बताना है, एक तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है और एक अभिलंब का समीकरण निकालना है। जब भी अभिलंब और स्पर्श का समीकरण निकालना होता है, बिंदु चाहिए, प्रवणता चाहिए। बिंदु दे ही रखे हैं, केवल प्रवणता की ज़रूरत है। प्रवणता निकालते ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले प्रवणता निकालें। इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। जब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो कौन कौन खत्म हो जाएगा और कौन कौन हमें मिलेगा। तो यहाँ से तो डी एक्स ऑफ x² अपॉन a² आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी एक्स ऑफ y² b² और इक्वल में डी एक्स ऑफ 1। अब इसको जब अवकलित करेंगे तो x² यानी 1/a² तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, माइनस के 1/b² तो बाहर आ जाएगा, y² का करेंगे तो 2y आ जाएगा, साथ में dy dx इक्वल में dy/dx ऑफ 1 करेंगे तो इसका हो जाएगा 0। तो इस प्रकार अगर मैं इसको पक्षांतर करके इधर लेके जाऊं तो इधर आ जाएगा, इधर तो मिलेगा मुझे माइनस के 2y b² dy dx, इधर हो जाएगा माइनस के 2x अपॉन a²। जब मैं इसको इधर लेके गया, पॉजिटिव था, उधर लेके गया तो नेगेटिव हो गया। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा,
इसको पहुंचा दूं मैं उधर, तो यहाँ से मुझे डी वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर पहुँचेगा उधर साइड में, तो 2 कैंसिल हो गया। यहाँ आ जाएगा एक्स बी स्क्वायर अपॉन में बाई ए स्क्वायर, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स बी स्क्वायर अपॉन बाई बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी वाई डी एक्स का मान कितना मिला मुझे, डी वाई डी एक्स का मान निकल के आ गया बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई, बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई। डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकल आई। मुझे चाहिए प्रवणता, प्रवणता निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ बिंदु रखने पड़ेंगे इसमें, तो बिंदु रख दें, बिंदु x, 0 और y 0 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालें। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता यहाँ से मिलेगी हमें डी वाई डी एक्स, यहाँ बिंदु रखने हैं x1 y1 और बी स्क्वायर का तो बी स्क्वायर, x1 का मान है x0, तो यहाँ तो आ जाएगा x0 और y1 का मान है y0, यहाँ आ जाएगा y0। तो कुल मिला के यहाँ से हमें, अगर मैं इसको m1 नाम दे दूँ तो प्रवणता हमें कितनी मिल जाएगी, बी स्क्वायर x0 ए स्क्वायर y0। ये हमें स्पर्शरेखा की प्रवणता मिल गई। जब स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई तो हम इसका फॉर्मूले यूज़ करके स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। क्या होगा स्पर्शरेखा का समीकरण, तो स्पर्शरेखा के समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। स्पर्शरेखा का समीकरण फॉर्मूला होता है y माइनस के y1, यहाँ आ जाएगा हमारा m और x माइनस के x1। तो y माइनस के y1 की वैल्यू तो y0 है, m का वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू है बी स्क्वायर x0 अपॉन में ए स्क्वायर y0, x माइनस के x1 का मान x0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, सॉल्व करने पर जो इक्वेशन निकल के आएगी वही होगी स्पर्शरेखा की समीकरण। तो कैसे सॉल्व करें इसको इधर ले जाएं, तो यहाँ से हो जाएगा बाई ए स्क्वायर y0 माइनस के y0 ए स्क्वायर y0, y0 का y0 में होता y स्क्वायर हो गया, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू बी स्क्वायर x0, x0 का x0 में करेंगे तो x0 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले x वाले एक पास कर लें। जब x वाले टर्म एक पास करेंगे तो यहाँ से तो हमारे पास है ए स्क्वायर y0 बाई, और x वाले इधर लाएंगे तो माइनस के बी स्क्वायर x0 x, इसको उधर पक्षांतर कर दें सबको, तो वहाँ से x0 x स्क्वायर माइनस के y0, ये भी y0 है, ये भी y0 है, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा y0 ए स्क्वायर और y0 स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके स्पर्शरेखा का समीकरण बताना है कितना आएगा। तो इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, y आ गया, ए स्क्वायर आ गया, y0, इधर मल्टीप्लाई किया तो y0 ए स्क्वायर, ये y0 हट जाएगा क्योंकि y0 का y0 मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर हो गया। इधर साइड में क्या हुआ, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, x0 x आ गया, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो इधर आ जाएगा x0 का स्क्वायर और बी स्क्वायर x, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर x0 का x0 में होगा तो x0 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमें ये वैल्यू मिलेंगी। अब इसको हम क्रम से लगा दें, पहले x वाले टर्म फिर y वाले टर्म, तो पहले 22 का y आ गया, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, y0 का y0, x वाला टर्म ये है तो x का x आ गया इधर। जब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर x0 x आ गया, ये वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा बी स्क्वायर। इसको माइनस वाले को जब इधर लेके आए तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, ए स्क्वायर y0 स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, दोनों माइनस वाले हैं, और x0 बी स्क्वायर है, ये y0 ए स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सॉल्व करें इसको, तो ए स्क्वायर y0 y आ जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर
एक्स ज़ीरो आ जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं माइनस, और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर, जीरो बी स्क्वायर आ गया, प्लस के यहाँ से हो जाएगा बाई जीरो स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से इतना मिल जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसका डिवाइड देना पड़ेगा। किसका डिवाइड दें इसमें, इस वाली इक्वेशन का डिवाइड दें, या फिर यहीं भी छोड़ सकते हैं, यही हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी स्पर्शरेखा का समीकरण। और दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ से हमने सॉल्व किया है, इसमें केवल इसका मल्टीप्लाई इधर करें और इसको ऐसे ही रहने दें, तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब निकालते हैं अविलंब का समीकरण। तो अविलंब के समीकरण के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अविलंब का समीकरण जब निकालना होता है तो सूत्र यूज़ करते हैं बाई माइनस के बाई वन इक्वल में माइनस के वन अपॉन डी वाई डी एक्स और एक्स माइनस के एक्स वन। अब बाई का तो बाई रहेगा, वाई वन की जगह पे लगा देंगे वैल्यू कितनी, बाई ज़ीरो, माइनस के वन अपॉन डी वाई डी एक्स का मान हम निकाल चुके हैं, वो निकल के आया है बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो ए स्क्वायर बाई ज़ीरो, बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो ए स्क्वायर वाई ज़ीरो इक्वल में आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन का मान कितना है, एक्स वन का मान है एक्स ज़ीरो। आगे सॉल्व करें इसको, तो वाई माइनस के वाई ज़ीरो ऐसे ही रहा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के ए स्क्वायर वाई ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो एक्स माइनस के एक्स ज़ीरो। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमें जो आंसर दे रखा है वो इसका मल्टीप्लाई करके नहीं दे रखा, उसने हमें जो आंसर दे रखा है वो सीधे दे रखा है। तो हम क्या करें, इसको यहाँ वन मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करें, इसको इसके नीचे लेके आएँ। जब इसको इसके नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस के वाई ज़ीरो अपॉन में ए स्क्वायर वाई ज़ीरो ऐसे ले सकते हैं, और इसको माइनस के एक्स माइनस के एक्स ज़ीरो अपॉन में बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो, इसको इसके नीचे अपॉन में ऐसे का ऐसा लिख लेने दिया, यानी जो ए स्क्वायर वाई ज़ीरो था उसको ले आए इसके अपॉन में, और इक्वल में माइनस का माइनस आ गया एक्स माइनस के एक्स ज़ीरो एक्स माइनस एक्स ज़ीरो बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो इसके अपॉन में ले आए। अब इसको इधर ले आएँ, जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या इक्वेशन मिल जाएगी, बाई माइनस के बाई ज़ीरो अपॉन में ए स्क्वायर बाई ज़ीरो, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स माइनस के एक्स ज़ीरो अपॉन में बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो। इसको क्रम से लगा दो, पहले एक्स वाला टर्म लिख दो फिर वाई वाला टर्म लिख दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाई माइनस के बाई ज़ीरो ए स्क्वायर बाई ज़ीरो और एक्स माइनस एक्स ज़ीरो बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो, ये इसका अविलंब का समीकरण हो जाएगा। यहाँ भी हमने सॉल्व किया था, इसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ बाई ज़ीरो बाई माइनस के बाई ज़ीरो है, ये लंबी कैलकुलेशन ना करके इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बाई माइनस के बाई ज़ीरो है तो बाई माइनस के बाई ज़ीरो ऐसे ही लिखें, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो इसको ले आएँ इसके अपॉन में, यानी बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो इक्वल लगा दें, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें एक्स माइनस एक्स ज़ीरो को, और अपॉन में कितना लिख दें ए स्क्वायर बाई ज़ीरो, इसको ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो इधर लाने पर क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के एक्स ज़ीरो अपॉन में ए स्क्वायर बाई ज़ीरो, और ये हो जाएगा माइनस के वाई ज़ीरो अपॉन में बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो इस प्रकार इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार इसका इक्वेशन निकल आएगी। तो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, इस प्रकार इसके स्पर्शी और अविलंब के समीकरण हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्पर्शी का समीकरण और ये अविलंब का समीकरण। ये क्वेश्चन नंबर 24 हुआ। अगला क्वेश्चन देखें 25 क्या दे रखा है। 25 है, एक बाई बराबर इक्वल टू वक्र दे रखा है, बाई इक्वल टू 3x माइनस के 2, और इसको हमें एक रेखा दे रखी है, उससे स्पर्शरेखा का समीकरण हमें निकालना है कि स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा। तो इसको सॉल्व करें। स्पर्शरेखा हमें एक रेखा क्या दे रखी है, रेखा दे रखी है 4x माइनस के 2y प्लस के 5 इक्वल टू 0, ये रेखा दे रखी है।
और एक वक्र दे रखा है और हमसे स्पर्शरेखा का समीकरण पूछा है कि स्पर्शरेखाओं के समीकरण निकालिए। तो स्पर्शरेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए। तो एक तो इससे निकलेगी प्रवणता, एक इससे प्रवणता निकलेगी। दोनों को सॉल्व करने के बाद हम प्रवणता निकाल सकते हैं और उसके बाद बिंदु निकल आएगा। तो सबसे पहले इसका अवकलन करें, इसे फर्स्ट मान लें। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट में 3x माइनस के 2। यहाँ से डी वाई डी एक्स आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो डी डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2 का 1/2 हो जाएगा। अब इसको जब आगे अवकलित करेंगे तो आगे अवकलन करने पर यहाँ से तो डी वाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, डी वाई डी एक्स इक्वल मिल जाएगा हमें 1/2 3x माइनस के 2 1/2 माइनस के 1। जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी डी एक्स 3x माइनस 2 को और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/2 तो यही रहेगा, ये माइनस का बचेगा यहाँ से, यानी 3x माइनस के 2 की पावर माइनस के 1/2। इसका करेंगे तो 3 बचेगा, x का 1 और इसका 0। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डी वाई डी एक्स का मान यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होने पर 3/2 आ जाएगा और यह आ जाएगा 3x माइनस के 2 माइनस के 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 रूट में हो जाएगा 3x माइनस के 2। 1/2 पावर लगी हुई है, जब 1/2 पावर हटाएंगे तो नेगेटिव में पावर आ जाएगी। ये तो हो गई पहले वक्र की प्रवणता। अब रेखा की प्रवणता निकालें। रेखा दे रखी है हमें 4x माइनस के 2y प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब इसकी प्रवणता निकालें तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से तो 4 हो जाएगा, ये 2y की जगह पे आ जाएगा डी वाई डी एक्स, 5 का 0। हमें फाइंड करना है डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा माइनस के 4 अपॉन माइनस के 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा डी वाई डी एक्स का मान। अब इसे मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड, दोनों को इक्वल रख दो। यहाँ से ये भी डी वाई डी एक्स की मान निकला है, ये भी डी वाई डी एक्स का मान निकला है, तो डी वाई डी एक्स का मान कितना है 2, वो यहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो 2 बराबर आ जाएगा 3/2 रूट में 3x माइनस के 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 4 ब्रैकेट में 3x माइनस के 2 इक्वल टू 3। हमें रूट हटाना है तो दोनों ओर का क्या करें, वर्ग कर दें। जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो ये तो जाएगा 4 रूट में 3x माइनस के 2 पूरे का वर्ग, यहाँ आ जाएगा 3 का वर्ग, ये तो जाएगा 4 चौक 16, इस पे से रूट हट जाएगा। अब 3x माइनस के 2 बचेंगे, इक्वल में आ जाएंगे 9। इसको सॉल्व करें तो 16 48x हो जाएगा, ये 16 दूनी 32 इक्वल टू 9। इसको उधर लेके जाएं तो 48x इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस के 32। तो x इक्वल टू आ जाएगा 32 और 9 मिल के 41/48। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें वक्र का प्रयोग करना पड़ेगा। वक्र की इक्वेशन क्या दे रखी है, वक्र की इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू रूट में 3x माइनस के 2। y का तो y रूट का रूट 3x यहाँ पे आ जाएगा 41/48 माइनस के 2। 3 से कट जाएगा, ये 16 टाइम 16 बार कट जाएगा, ये बचेगा 16 दूनी 32। 32 में से 41 कम कर देंगे तो 41 माइनस के 32/16, तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 9/16। तो 9/16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3/4। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है, क्या क्या पूछ रहा है, स्पर्शरेखा की समीकरण पूछ रहा है, तो स्पर्शरेखा का समीकरण अब इससे निकाल देंगे। बिंदु आ गए तो बिंदु 3, 41, 48 और 3, 4 तथा प्रवणता क्या दे रखी है, डी वाई डी एक्स का मान निकल के आ गया है 2 से स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल दें। से स्पर्शरेखा का समीकरण, तो स्पर्शरेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस के y1। यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे फॉर्मूला यूज होता है डी वाई डी एक्स एक्स माइनस के x1। तो y1 की वैल्यू 3/4 आई है, उसे यूज़ करेंगे। और उसके बाद इक्वल में डी वाई डी एक्स का मान 2 आ जाएगा, x माइनस के x1 का मान कितना है
x1 का मान 41/48 सॉल्व करना है इसको। तो y माइनस के 3/4, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो माइनस के 41/48 इंटू में 2, तो 2 से कट जाएगा ये 24 बार। इसको सॉल्व करने पर y माइनस के 2 को इधर ले आएँ तो माइनस के 2x हो जाएंगे। ये हो गया माइनस के 1/40 1/24, और ये हो जाएंगे प्लस के 3/4। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। y माइनस के 2x इक्वल टू 24 एलसीएम आ जाएगा। ये तो 41 के 41 रहेंगे। यहाँ से जब 4 का डिवाइड देंगे 24 में तो हो जाएगा 6 टाइम, तो 6 18 यहाँ पर आ जाएंगे। तो y माइनस के 2x इक्वल टू 41 में से 18 कम कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 23। 24 ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 24 उधर पहुँचेगा तो 24y ये हो जाएंगे 48x इक्वल टू माइनस के 23। सबको इधर ले आओ, इधर लाएंगे तो 24y माइनस के 48x इक्वल में माइनस के इधर लाए तो प्लस के हो जाएंगे 23। सबके साइन चेंज कर दें, नेगेटिव बना दें तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इक्वल टू 0। तो ये निकल आएगा हमारा स्पर्शी का समीकरण। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 25। आगे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।